हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे हों। वेलकम टू 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 18 अंधेरी नगरी, जो हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था। हमारा पार्ट 1 हुआ था, जो कि हमने अध्ययन किया था। अब हम जो पार्ट 1 में हमने क्या अध्ययन किया है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारी अंधेरी नगरी है उनके लेखक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। इनको हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता था और ये आधुनिकता के पहले हिंदी के रचनाकार थे। अब जो हमारा अंधेरी नगरी है उसके बारे में हम जानते हैं कि उसमें हमने क्या अध्ययन किया था कि अंधेरी नगरी एक ऐसी नगरी थी जहाँ पर ऐसा शहर था जहाँ पर सच का, अज्ञान का, जो सच्चाई का नहीं अज्ञान का बोलबाला था। वहाँ न कोई फ़ायदा और ना ही कोई कानून था, न तो कोई वहाँ पर कायदा फ़ायदा, ना ही कोई वहाँ पर कानून था। क्योंकि आपको पता है ना, वहाँ पर अच्छे बुरे और महंगी सस्ती, सच झूठ का कोई अंतर नहीं था। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में जब अध्ययन किया था तो आपको पता है कि जो अंधेरी नगरी है उसमें महंत और उनके 2 शिष्य जाते हैं, तो वो जब भाजी का भाव पूछने जाते हैं तो भी वो टकासेर होती है और मिठाई का भाव पूछते हैं तो भी वो टकासेर होती है। इसलिए उस नगरी में महंगे सस्ते सच झूठ का कोई महत्व नहीं था। क्योंकि कहने का मतलब कि वहाँ का राजा भी मूर्ख और वहाँ की प्रजा भी मूर्ख थी। इसीलिए इसमें हमने जो अध्ययन किया था, वहाँ यहाँ तक हमने अध्ययन किया था कि जो गोवर्धन दास है वो यह देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि मैं यहाँ रहूँगा तो मेरा पेट ऐसे ही भर जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन जो महंत थे उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहता, और अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो तुम जरूर पछताओगे, मेरी बात जरूर याद रखोगे, और अगर तुम्हें कोई संकट हो तो तुम मुझे याद कर लेना। महंत ये कहकर वहाँ से चल देते हैं। ये हमारा पहला दृश्य था। अब हम हमारा दूसरा दृश्य अध्ययन करते हैं, जो है राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। यथास्थान एक स्थान पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है। पर्दे के पीछे से दुहाई मतलब किसी ने फरियाद की है। राजा, कौन चिल्लाता है उससे बुलाओ तो। राजा ने क्या कहा, कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ तो। फरियादी जो अपनी दुहाई लेकर आया है, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। राजा है जो उसने बोला, बोलो क्या हुआ। तब जो फरियादी है उसने कहा, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी। जो कल्लू बनिया है उसकी दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। जो फरियादी है वो राजा से क्या कहा कि जो कल्लू बनिए की दीवार थी वो मेरी बकरी के ऊपर गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, इसलिए दुहाई हो, मतलब न्याय करो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। राजा ने उससे तो कुछ ज़्यादा पूछा नहीं और उसको बुलाया कल्लू बनिए को। फिर कल्लू बनिए से पूछते हैं कि क्यों रे कल्लू बनिए, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। जो कल्लू बनिया है वो, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, मतलब मेरा कोई कसूर नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। किसने कहा, कल्लू बनिए ने क्या कहा कि कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। राजा ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं था, वो मूर्ख था। इसीलिए वो सबको जो उसको नाम देते हैं उसी को बुलाने के लिए बोलता है। तो कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई।
कारीगर आप सब जानते हो जो दीवार मकान बनाते हैं। कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, उसे चूने वाले को बुलाओ। राजा ने क्या कहा? चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अंधेरी नगरी मूर्खों की नगरी थी, जहाँ राजा भी मूर्ख था और प्रजा भी मूर्ख थी। इसीलिए इस तरह से वहाँ पर न्याय होता था कि किसी पे भी कोई भी लाछन लगा दो और उसे पकड़ के ले आओ। वैसे ही राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? किससे पूछ रहा है राजा? क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, अब चूने वाला आ गया। अब चूने वाला क्या बोलता है? महाराज, बिश्ती, बिश्ती मतलब एक मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने का जो पानी होता है, एक चमड़े का बना होता है, उसको बिश्ती का बोलते हैं। तो महाराज, बिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। कि क्या कहा चूने वाले ने? कि बिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, तो बिश्ती को पकड़ो। किसको पकड़ो? बिश्ती को पकड़ो। बिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे बिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? बिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक मतलब होता है चमड़े की खाल का बड़ा थैला, ठीक है। तो कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। किसने कहा ये? बिश्ती ने, कि कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया और चूने में पानी ज़्यादा डल गया। राजा, अच्छा, बिश्ती को निकालो और कसाई को लाओ। नौकर बिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। लो, अब कसाई क्या बोलता है कि महाराज, गडरिये ने टके मतलब सस्ते में मुझे भेड़ दी, इससे मुझसे वो मशक बड़ी बन गई। बड़ी भेड़ दी और बड़ी मशक बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो और गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिये को लाया जाता है। गडरिया मतलब जो बकरियां भेड़ें चराता है, उसे गडरिया बोला जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? तो राजा, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई। जो गडरिया है वो बोल रहा है, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। वो है जो क्या कह रहे हैं गडरिया की, जो कोतवाल की सवारी थी उसमें इतनी भीड़ थी कि उसके कारण मुझे बड़ी छोटी का ख्याल ही नहीं रहा और मैंने क्या? भेड़ बेच दी। कोतवाल मतलब होता है नगर का बड़ा पुलिस या अफसर, ठीक है। तो कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? जो कोतवाल है वो बोलता है, महाराज, मेरा कोई कसूर, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा ने क्या बोला? कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। अगर उसने किसी का नाम ही नहीं लिया तो राजा ने क्या किया कि कुछ नहीं, इसे फांसी पर ले जाओ और इसको फांसी की सजा दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। अब हमारा तीसरा दृश्य होता है शुरू। अब जो दूसरा दृश्य उसमें हमने क्या देखा कि राजा मूर्ख था, उसी कारण वो समझ ही नहीं पा रहा था कि गलती किसकी है, गलती है भी या नहीं है।
इसीलिए वो जो उसको नाम दे रहे थे उन्हें बुलाया जा रहा था। ठीक है, अब हमारा तीसरा अध्याय है, उसमें गोवर्धन दास कौन था? जो महंत का शिष्य था, बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े। माना देश बहुत बुरा है जिसमें मूर्ख ही मूर्ख है, पर अपना क्या जाता है, खाओ पियो मस्त पड़े रहो। 4 सिपाही और से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल वे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। किसने कहा? सिपाहियों ने। किससे कहा? गोवर्धन दास से। गोवर्धन दास घबरा गया। अरे यह आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़े हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, मतलब फरियाद की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। ये कौन कहते हैं? सिपाही कहते हैं कि जो कोतवाल था उसको फांसी की सजा मिली थी, किस जुल्म में? जो कि उसने किया ही नहीं था, किंतु वो जो फंदा था वो बड़े आदमी का था। इसलिए सभी ने उनसे फरियाद की कि किसी मोटे आदमी को फांसी दी जाए, और गोवर्धन दास मोटा था, इसीलिए उसको वहां ले जाने के लिए कह रहे थे। गोवर्धन दास दुहाई परमेश्वर की, दुहाई परमेश्वर की मतलब न्याय के लिए की गई पुकार या प्रार्थना करता है। परमेश्वर मतलब भगवान से। अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। नाहक मतलब मैं जबरदस्ती में ही मारा जाऊंगा। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, मतलब अंधेर है मतलब कोई उजाला नहीं, किसी को यह फर्क नहीं दिखता कि अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, झूठ क्या है ना। तो यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हैं? आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। किसको बोलते हैं वो? गोवर्धन दास महंत को। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, आज राजा का हुक्म भला ही टल सकता है। मतलब जो राजा का हुक्म है वो कैसे टल सकता है? कौन कहते हैं? सिपाही। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना। उसको कौन सी बात याद आती है? गोवर्धन दास को आपको याद होना चाहिए कि उसके जो गुरु हैं महंत, उसने कहा था कि तू पछताएगा, अगर फिर भी तुझे कभी संकट हो तो मुझे याद कर लेना। उस बात को यहाँ पर गोवर्धन दास याद कर रहा है, और कि मैंने गुरुजी का कहना न माना उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी। गुरुजी कौन कहता है ऐसे? गोवर्धन दास। ओके, अब है महंत। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? जो महंत है वो कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, तेरी क्या स्थिति है? जो गोवर्धन दास है वो हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ, दीवार के नीचे बकरी दब गई, उसी की वजह से उसे फांसी दी जा रही है। आपने कभी देखा है, कभी ऐसा हुआ है कि दीवार के नीचे कोई दब गया और उसके लिए फांसी की सजा हो? ये एक मूर्खों की नगरी थी, इसीलिए वहाँ पर ऐसा हो रहा था। अब जो महंत है वो अपने शिष्य को क्या कहते हैं वो सुनो सब। कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कह रहे हैं। भौं मतलब हमारी जो आईब्रो होती है वो चढ़ाकर अपने सिपाहियों से कह रहे हैं, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। उपदेश मतलब सलाह। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं, कान में कुछ कहते हैं, जिसे हम
चोरी चुपके कुछ कान में कहते हैं ना, वैसे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इन दोनों ने, महंत और गोवर्धन दास ने, एक प्लानिंग की बहकाने की, क्योंकि वो मूर्खों की नगरी थी और जो उनको मूर्ख बनाना आसान था, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करते रहे। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। पास में ही खड़े सिपाही हैं वो चकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है? गोलमाल मतलब ये क्या चल रहा है? तो सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। महंत को मूर्ख बनाना था, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इस समय जो मरा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। कौन कहता है? मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। फिर कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से ही तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। ये हुआ कि जो अंधेरी नगरी का राजा था वो मूर्ख था, इसी कारण अंत में वो फांसी पर चढ़ गया, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं था। इसी कारण उसने एक बकरी के दब जाने पर इतने सारे व्यक्तियों को बुलाया, उसके बाद अंत में खुद फांसी पर चला गया, क्योंकि वो मूर्ख था और उसने महंत के कहने पर कि अभी जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, इसीलिए उसके मन में मूर्खता भरे होने के कारण वो खुद फांसी लटक जाता है। ये हमारी अंधेरी नगरी अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सब इसको अच्छे से अध्ययन करो। इसमें कुछ मुहावरे का उपयोग हुआ है, जो है मोल लेना, मतलब दाम देकर खरीदना, ठीक है। और जो हमारी अंधेरी नगरी है उसमें है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये एक कहावत है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मतलब कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा, अर्थात जहाँ अव्यवस्था और लूट खसोट का बोलबाला रहता है। ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।